मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लॉ टॉक्स पर। दोस्तों, आज मैं आपको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत धारा 10 के विषय में पढ़ाऊंगी, जो है वाद का रोका जाना। यह जिसको हम कह सकते हैं विचाराधीन न्याय। दोनों में से हम कोई भी वर्ड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसी वर्ड होता है वाद का रोका जाना, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 में वाद के रोके जाने से संबंधित प्रावधान किया गया है। जहां भारत के किसी न्यायालय में या उस क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में वाद का विचारण मुकदमा करने वाले पक्षकारों के मध्य या ऐसे पक्षकारों के मध्य जिसमें एक ही वाद कारण, एक ही विषय वस्तु, एक ही अनुतोष व एक ही अधिकार के दावे का वाद हो और उस न्यायालय में चल रहा हो, तो उस वाद को सुनने की अधिकारिता रखता हो, तो उसी वाद कारण, उसी विषय वस्तु, उसी अनुतोष, उसी अधिकार के दावे के लिए पुनः वाद दायर किया जाता है, तो न्यायालय उस पुनः दायर किए गए वाद को धारा 10 के आधार पर रोक सकेगी। सीधा सा अगर हम धारा 10 के नाम से ही अगर समझें कि वाद का रोका जाना, तो यहाँ पर स्पष्ट से ये समझ में आता है कि ये धारा जो है वाद लगाने के लिए रोकती है, लेकिन ये धारा हर एक व्यक्ति को वाद लगाने से नहीं रोक रही है। ये धारा केवल ऐसे व्यक्तियों को वाद लगाने से रोकती है जो कि भारत के किसी भी न्यायालय में और ऐसे न्यायालय में जो कि उनके क्षेत्राधिकार में आता है, जिसको ये अधिकार शक्ति है कि वो कौन से केसों की सुनवाई कर सकता है। अगर पक्षकार वही हो, वाद का कारण वही हो, विषय वस्तु वही हो, अनुतोष भी एक ही मांगा जा रहा है और अधिकार भी वही हो जो कि पहले से किसी न्यायालय में चल रहा है और उस वाद को सुनने की वो न्यायालय अधिकारिता भी रखता है, तो उसी वाद को दोबारा से आप कहीं और नहीं लगा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। एक महिला है, उसने अपनी संपत्ति के लिए एक वाद जो है इंदौर की कोर्ट में लगा रखा है। वो वहाँ पर उसकी प्रोसेस चल रही है और उस कोर्ट को, उस न्यायालय को ये क्षेत्राधिकार प्राप्त है कि वो उस मामलों को सुन सकता है, उस पर डिसीजन दे सकता है। उस महिला ने क्या करा कि यहाँ तो केस चल ही रहा है, लेकिन उसने उसको भोपाल में भी एक केस वही लगा दिया। तो वही बात की विषय वस्तु, वही बात का कारण, वही अनुतोष और वही अधिकार। तो यहाँ पर जो न्यायालय है वो सीपीसी की धारा 10 के अंतर्गत उस पर रोक लगा देगी कि अगर आपका केस जो है वो एक न्यायालय में चल रहा है, तो उसी केस को आप दोबारा किसी दूसरे न्यायालय में नहीं लगा सकते हैं। तो यही धारा 10 कहती है वाद का रोका जाना। ऐसा इसलिए कि वाद जहाँ की एक ही पक्षकारों के मध्य उसी वाद कारण, विषय वस्तु, अनुतोष व अधिकार के लिए दायर है, तो पुनः दायर कर वाद की बहुलता को बढ़ाना है। अगर एक केस एक जगह आपका चल ही रहा है और आप दूसरी जगह वापस से उसको लगा रहे हो, तो वाद की संख्याओं को वो बढ़ाता है, जो कि न्यायालय के लिए व पक्षकारों के लिए, दोनों के लिए समय और धन की हानि है, नुकसान है। जहाँ ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत में कि किसी अन्य ऐसे न्यायालय में जहाँ जो दावा किया गया है अनुतोष देने का अधिकारिता रखता है, या भारत की सीमाओं से परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में जो केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं या चालू रखा गया है, वैसी ही अधिकारिता रखता है या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है, तो आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ये देखिए, भारत में किसी भी ऐसी शहर में, ऐसे गांव में, कस्बे में या कहीं पर भी जहां पर वाद की विषय वस्तु, वाद की जो भी चीज़ें हैं वो एक जैसी हैं, और अगर एक जगह लग रहा है और भारत के आप किसी अन्य न्यायालय में उसको फिर नहीं लगा सकते हैं, और जो केंद्र सरकार वाले स्टेट हैं
वहाँ की जो न्यायालय है आप वहाँ पर भी नहीं लगा सकते हैं। अगर उच्चतम न्यायालय के समक्ष वो लंबित है, वहाँ कार्रवाई चल रही है, तो उसको आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सीधा सीधा सा सिंपल सी बात है कि अगर एक न्यायालय में आपका केस चल रहा है, उसी केस को आप भारत में कहीं पर भी किसी भी दूसरे न्यायालय में नहीं लगा सकते हैं। इसका एक स्पष्टीकरण भी है। यदि विदेशी न्यायालय में कोई वाद लंबित है और उसी वाद हेतु के आधार पर वाद भारत के न्यायालय में दायर किया जाता है, तो न्यायालय जो है उस वाद के विचारण को अधिनियम की धारा 10 के आधार पर रोक नहीं सकेगी। यानी ये मसला केवल हमारे भारत की न्यायालयों के ऊपर है। ये नियम जो है, ये धारा जो है, ये भारत के न्यायालय के ऊपर लागू होती है। अगर विदेश में कोई मामला है तो आप उसी मामले को इंडिया में भी लगा सकते हो। इस धारा को रखने का उद्देश्य क्या था? सीपीसी में क्या सोच के इस धारा को रखा गया है? देखिए, अगर हम इस धारा के उद्देश्य की बात करें तो सीधा सा इसका एक ही उद्देश्य था कि एक ही समय में एक ही विवादग्रस्त विषय को दो समानांतर न्यायालयों में न वाद दायर नहीं किया जाए। इस धारा के अनुसार अगर एक न्यायालय में केस चल रहा है तो पूरा डिसीजन जो है वो उसी न्यायालय को लेने दिया जाए। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 वाद का रोकना, इसका मुख्य उद्देश्य वादों मुकदमों की बहुलता को रोकना व समान क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को एक ही समय में समान वाद कारण व समान विषय वस्तु और समान अनुतोष की प्राप्ति के लिए एक से अधिक वाद मुकदमों को ग्रहण करने से, उस पर विचारण करने व निर्णित करने से रोकना। धारा 10 जो है वो कब लागू होगी? तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 वाद का रोका जाना कब और किन वादों पर लागू होगी, ये वाद के ऊपर निर्भर करता है। यदि किन्हीं वादों में मुकदमों में जहां दोनों मुकदमों में विषय वस्तु का भाग एक ही जैसा हो, दोनों वादों मुकदमों में एक ही वादी व प्रतिवादी व उनके प्रतिनिधियों के मध्य वाद का होना हो। तीसरा, दोनों वादों मुकदमों में वाद के कारण अनुतोष व अधिकार के दावे का एक ही जैसा होना। 4, न्यायालय के समक्ष दायर पहले मुकदमे का व बाद में दायर मुकदमे का आधार एक ही हो। 5, क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय में पहले से ही वाद दायर हो व पुनः उसी न्यायालय या भारत की सीमाओं से परे किसी न्यायालय में वाद दायर करना जो केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं या वैसी ही अधिकारिता रखते हो, या वाद उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हो, तो वहाँ पर धारा 10 जो है वो लागू होगी। तो सीधा सा धारा 10 में जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है कि वाद का रोका जाना, तो यहाँ पर अगर एक ही वाद को दो न्यायालयों में लगाया जाएगा तो इस वाद को रोक दिया जाएगा। भारत के किसी भी न्यायालय में आप एक वाद को दो न्यायालयों में नहीं लगा सकते। भारत के किसी भी न्यायालय में वो भारत की सीमाओं के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अगर स्थापित न्यायालय हैं, अगर वहाँ आपका केस चल रहा है तो भी आप कहीं और भी नहीं लगा सकते हो। धारा 10 से अगर आपको कोई छूट प्राप्त है तो वो छूट आपको तब प्राप्त है जब विदेश में कोई मामला चल रहा हो और वही केस भारत में चल रहा हो, तो वहाँ आपको छूट प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको सीपीसी की धारा 10 का बारे में बताया है, जो है वाद का रोका जाना। तो मैं ये आशा करती हूँ, ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इसको शेयर करिएगा। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लॉग भी दे रही हूँ। उस ब्लॉग को मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, तो आप उसको भी फॉलो करिए और उसको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि वो एक लिखे हुए उसमें पूरे टॉपिक्स हैं और जिनके वीडियो मैं आगे बनाने वाली हूँ उसके भी टॉपिक्स उसमें हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे ब्लॉग्स को भी देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।